चाहते हैं या तो गैस दे दें और इनका कोई फ़ायदा नहीं इस हुकूमत का। जब से हुकूमत आई है सिर्फ दावे ही हो रहे हैं। अब तक इनके बैठ के सब बातें कर रहे हैं और बाकी हो कुछ नहीं रहा है। या तो हुकूमत सही तरीके चलाए या घरों में जाके बैठ जाए। वादे, लारे लप्पे और दिलासे, कराची वालों की बस हो गई। सिंध में गैस बहरान का छठा रोज। सुबह होते ही स्टेशन पर सीएनजी के लिए कतारें, शहरी फिर दरबदर, घरों में रोटी पकना मुश्किल। तब्दीली सरकार के दौर में मसाइल की भरमार। जंगज़दा मुल्क में अमन का मिशन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की काबुल में बैठक। पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। सदर अशरफ गनी से बैठक भी शेड्यूल। वज़रा की 100 रोज़ा परफॉर्मेंस क्या रही? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का आज खुसूसी इजलास। बाकी 6 वज़ारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। जियालों का आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सद गया, पार्टी परचमों की बहार। बड़ी अदालत आज लाहौर में लगेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार केसेस सुनेंगे। सरकारी अस्पतालों की हालत जार और ख्वाजा आसिफ के जामशोर जॉइंट वेंचर मुकदमे की समाअत भी कॉस्ट लिस्ट में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुरबत के करीब वलेदा में ऑपरेशन। गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 6 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। मसीहाओं की मुबैना गफलत ने मजीद 2 जानें ले ली। गुजरावाला के निजी क्लिनिक में 2 खवातीन जाँ बहक। इंजेक्शन लगने से हालत खराब हुई, वरसा का इल्जाम। इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस फैलने का बड़ा सबब गैर जरूरी इंजेक्शन। 50% बीमारियों का इलाज टीका लगाए बगैर मुमकिन। पाकिस्तान में 90% गैर जरूरी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माहिरीन का इंकशाफ। फैसलाबाद इंतजामिया की दोहरी पॉलिसी। शीशा कैफे पर पाबंदी, जहर की खुलेआम फरोख्त। आरपीओ ऑफिस से चंद कदम दूर चौक घंटा घर में दुकानें सज गईं। रोक टोक खत्म। जाके पकड़े उनको, देखें कौन कौन बेच रहा है, उनको जाके पकड़े और जेल में करें। जो भी ये दुकानदार फरोख्त करते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गुजरावाला में हुक्काम का अनोखा काम। कचरे के 300 कंटेनर जंग लगने से नाकारा। गंदगी सड़कों पर फैलने लगी। नए डब्बे 2 माह से जिला कचहरी में मौजूद। इंतजामिया शहर में रखना भूल गई। कंटेनर जब फुल हो जाते हैं तो टाइमली उठाए नहीं जाते और वैसे भी टूटे हुए कंटेनर हैं। आधी सड़क से ज्यादा कवर कूड़े ने किया होता है। यहाँ पे बदबू का इलाका बन गया है। कंटेनर सारा सड़ गया है। जरा कंटेनर जे रावलपिंडी की सड़कों पर रिक्शा माफिया का राज। जगह जगह गैर कानूनी अड्डे कायम। हजारों चिंची कानून और ज़ाब्ते से आजाद। रजिस्ट्रेशन ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। कम उम्र ड्राइवर्स की भरमार। ड्राइवर कम उम्र के होते हैं और चिंची रिक्शे चलाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे रोड पे चले जाते हैं, 1 वे पे भी चले जाते हैं। रास्ते में रोड में ब्लॉक करके सवारी उठा कर निकल जाते हैं। इनको कोई पता नहीं होता, जहाँ से चाहे वह मोड़ लेते हैं। ये चिंची रखियाँ इन्होंने गन बचाया हुआ है। जगह जगह पे चिंची रक्शे खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में तब्दीली। कैदियों के लिए हुनर सीखने और पैसे कमाने का मौका। हुकूमत ने छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाने का फैसला कर लिया। सनतकारों से भी राब्ते। मुस्बत सोच है और ये हुकूमत को इस पर इकदाम उठाया है तो अच्छी बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। दूसरा जो कि वहाँ पे वर्कर्स हैं जिनके पास हुनर है उनको भी अच्छा मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका मुहैया मिलेगा। मकबूजा कश्मीर मौत की वादी में तब्दील। काबिज भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। अवाम का रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय रियासत कर्नाटक के मंदिर में चावल खाने से 11 अफराद हलाक। 82 की हालत गैर, कई की हालत तशवीशनाक।
जमाल खशोगी के कातिल जाने पहचाने और सऊदी वली अहद के करीबी थे। नई ऑडियो टेप अमरीका और यूरोपीय रहनुमाओं को दे दी। तुर्क सदर तैयब कर सीएनजी के हुसूल के लिए लाइनों में लगे हैं। हर कोई इस इंतजार में है कब उन्हें गैस मिलेगी। आवाम को परेशान करके रखा हुआ था। कल ऐलान किया था कि सीएनजी खोल दी जाएगी। आज हमने सुबह आके गाड़ी लाइन में लगा दी तो यहाँ आके पता पड़ा कि सीएनजी का कोई इरादा नहीं इनका खोलने का। आवाम को इतना परेशान किया हुआ है कि ड्राइवर आदमी इस वक्त बेरोज़गार हो रहा है बहुत। न कोई अपना मकान का किराया दे सक रहा है, न गाड़ी भाड़े की चला रही है। भाड़े की गाड़ियाँ खड़ी करके वो तंग आए हुए हैं ड्राइवर इस वक्त पूरे। शाम को खुलेगी, शाम को भी कोई पता नहीं है। क्या कोई बोल रहा है खुलेगी, कोई बोल रहा है बंद है। तो अभी तक कोई खबर नहीं है, पक्की खबर कोई भी नहीं है। गाड़ियों को गैस मिलने में ताखीर से शहर में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है। बास गाड़ियां सीएनजी स्टेशन पर लाइनों में लगी हैं, जबकि शहरी परेशानी से दो चार है। भाई रोज़ रोज़ गाड़ियों के धक्के खा खा के परेशान हैं। गैस मिल नहीं रही है, आवाम बहुत बेउम्मीद हो गई है। अभी हम हुक्मरानों से यही कहना चाहते हैं या तो गैस दे दें, और इनका कोई फ़ायदा नहीं इस हुकूमत का। जब से हुकूमत आई है सिर्फ दावे ही हो रहे हैं। अब तक इनके बैठ के सब बातें कर रहे हैं और बाकी हो कुछ नहीं रहा है। या तो हुकूमत सही तरीके चलाए या घरों में जाके बैठ जाए। लाइन में लगे हुए हम लोग, गैस का पता ही नहीं है गैस कहाँ है कहाँ नहीं। हमारे हालात जो है ना, घर में आटा भी नहीं है। मेहरबानी करके ये सीएनजी खोल ली जाए और ट्रांसपोर्ट अपील है कि ट्रांसपोर्ट लोग भी जाए और सीएनजी सस्ता भी कराए। कराची में गैस बहरान से घरेलू सारिफीन भी मुतासिर हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मुश्किल में हैं। मम्मा रोटी खिलाती है, कहती है गैस कम आ रहा है, गैस कम आ रहा है। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए जुमे को इजलास पर इजलास हुए। यकीन दहानियों पर यकीन दहानियां कराई गई, लेकिन कोई तब्दीली नजर न आई। अवाम सड़कों पर दर बदर हैं, घरों में भी परेशान हैं। कराची में सीएनजी बंदिश का आज छठा रोज है। आज भी सीएनजी ना खुल सकी। कुछ स्टेशन पर रिक्शे वालों ने कतार भी लगा रखी है। सूरत हाल है क्या, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शुएब बुखारी से। शुएब, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? इंतजामिया की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद की गई अभी तक? कब तक खुलेगी सीएनजी, या आज खुलनी भी है या नहीं? जी बिल्कुल मरियम, गुज़िश्ता 6 रोज़ से आज छठा दिन है जो कि आज सीएनजी स्टेशन का एसएसडीसी ज़राए से ये वादा किया गया था कि आज जो है वो सीएनजी गैस जो है वो खोली जाएंगी और तमाम तर जितनी भी मुश्किलात लोगों को हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आज जो कल वादा किया था वो भी आज वफा ना हो सका। और साथ साथ मेरी अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक में लोगों की रिक्शाज और साथ साथ जो चिंचियाँ और गाड़ियाँ हैं उनकी लाइन लगी हुई है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी गुस्सा, गमो गुस्सा उनमें पाया जाता है। साथ साथ आपको ये बताना चलूँ कि 6 रोज़ गुजर चुके हैं, छठा दिन है आज का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज़ इजलास भी होते रहे काफ़ी, लेकिन इजलास में ये भी कहा गया था कि आज के दिन पे जो है वो सीएनजी खोली जाएगी, लेकिन आज भी नहीं खोल गई। चूँकि आज हफ्ते का दिन है तो रोड्स पर जो है वो ट्रैफिक तो कुछ कम है, लेकिन अगर बात की जाए आम दिनों की तो उन दिनों में जो है वैसे भी ट्रैफिक कम ही नज़र आता है, क्योंकि गैस पिछले 6 दिनों से जो है वो बंद है। पिछले 6 दिनों से जो है वो ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है। लोगों का जो रिक्शा वाले हैं उनकी ये शिकायत है कि 6 रोज़ गुजर चुके हैं, हमें अभी तक जो है वो सीएनजी नहीं दी गई और साथ साथ उनकी जो घरों के चूल्हे हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनका रोज़ का जो रोज़गार है वो इसी में ही है। और अगर ये बंद रहेगा तो डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बनेगा। इनका ये कहना अभी हम कुछ देर पहले हमारी इनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब वादा किया था वो वफा क्यों नहीं किया गया और इनके घरों में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा पे जो लोग कमाते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे इसके बगैर जो वो गुजारा करेंगे। इसके साथ साथ जो शहरी हैं जो सफ़र करते हैं गाड़ियों पर, उनका भी जो है वो शिकवा है कि एक तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, ऊपर से जो ट्रैफिक है, जो आम गाड़ियाँ हैं, जो रिक्शा हैं, बसें हैं, वो भी बंद सीएनजी की वजह से बंद हुई पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ काफ़ी जो है वो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो सीएनजी बहाल नहीं हो सकी। जी ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और बसें भी नहीं चल रही हैं। ऐसे में इंतजामिया का बस भी चलता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अफगान अमन अमल की। इस हवाले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान मुज़ाकरात आज काबुल में हो रहे हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 3 मुल्की मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी काबुल पहुँच गए हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की सतह पर होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे।
ज़राए के मुताबिक सैफ अली के मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान में देरपा अमन का मुस्तकिल हल तलाश करना है। काबुल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी से भी मुलाकात करेंगे। वज़राए ख़ारजा की सतह पर सैफ अली की मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर होगा। 3 ममालिक का पहला मुज़ाकराती दौर गुज़श्ता साल बीजिंग में हुआ था। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा, जिसमें 6 वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को 6 वजारतों और डिवीजन्स की परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फहमीदा मिर्जा की वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत मुराद सईद पोस्टल सर्विसेज और मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शहजाद अरबाब भी कारकर्दगी बयान करेंगे। मकबूजा कश्मीर मौत की वादी में तब्दील। काबिज भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में मज़ीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों का रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी है। आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता हो जाए। फैसलाबाद में मौसम सरमा की ठंडी ठंडी सुबह को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। फैसलाबाद के मनपसंद नाश्तों के हवाले से बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की सुबह का टाइम हो और ऐसे में गर्म गर्म नाश्तों का एहतमाम ना किया जाए, ये तो फैसलाबादियों की शान के खिलाफ है। इसलिए शहर भर के तमाम तर नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का खासा रश लगा हुआ दिखाई देता है। नाश्तों पर खूब हाथ साफ किया जा रहा है और अपने मनपसंद नाश्ते खरीद कर जो है अपने अहले खाना के लिए जो है वो घर भी ले जाए जा रहे हैं। और अगर नाश्तों की बात की जाए तो शहरी ज़्यादातर जो है हलवा पूरी, नान चने, भटूरे और पाए, इस तरह के जो हैवी नाश्ते हैं उनका इंतखाब करते हैं। इन नाश्तों के साथ अगर लस्सी का इंतखाब कर लिया जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। हफ्ता और इतवार जो है अमूमी तौर पर फैसलाबाद में छुट्टी का दिन होता है, तो छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए रूटीन से हटकर बाहर निकलते हैं ताकि बाज़ारों के नाश्तों का जो है वो मज़ा उठाया जा सके और रूटीन से हटकर जो है नाश्तों पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। रावलपिंडी से खबर देते हैं आपको, जहां चिंची रिक्शे सहूलत के बजाय दर्द सर बन गए। बीच सड़क जहां दिल चाहा रिक्शा खड़ा कर दिया। जगह जगह गैर कानूनी अड्डे भी चलने लगे। वन वे पर भागना खतरअंदाज में ड्राइविंग मामूल बन गया, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। रावलपिंडी से देखिए मंसूर सत्ती की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी की सड़कों पर चिंची माफिया का राज। हजारों रिक्शे कानून और ज़ाब्ते से आजाद। रजिस्ट्रेशन है, न ही ड्राइवर्स के पास लाइसेंस। हादसात मामूल बन गए। शहर में गैर कानूनी अड्डों की भरमार। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी शहर की सड़कों पर इस वक्त 3000 से ज्यादा चिंची रिक्शे दौड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तादाद राजा बाजार, बन्नी चौक, पीरवदाई, कमेटी चौक और शमशाबाद के इलाकों में है। इन रिक्शों के पास रूट परमिट तक नहीं। शॉर्टकट के चक्कर में दिन भर वन वे पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ड्राइवर कम उम्र के होते हैं और चिंची रिक्शे चलाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे रोड पे चले जाते हैं वन वे पे। रास्ते में रोड में ब्लॉक करके सवारी उठा कर निकल जाते हैं। इनको कोई पता नहीं होता, जहाँ से चाहे वह मोड़ लेते हैं। ये चिंची रिक्शे इन्होंने गन मचाया हुआ है। जगह जगह पे चिंची रिक्शे खड़े हैं, बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। अपनी मर्जी के मालिक इन चिंची रिक्शों की सरपरस्ती करने वाला ये ताकतवर माफिया रोजाना इनसे 60 से 100 रुपया फी रिक्शा लेता है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हमारे ये 4 अड्डे हैं। ड्राइवर सब बाहर के हैं। इनके मसले हैं भाई, इनको बैठने के लिए जगह नहीं, बारिश आती है, बारिश में बैठे होते हैं। इस सूरत-ए-हाल पर ज़िलाई इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी है। हुकाम कहते हैं जल्द कार्रवाई होगी। एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें हम उनको भी ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए और उनको हम किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहां पे ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। चिंची रिक्शों के गैर कानूनी अड्डों से जहां ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल भी खुल रहा है। कैमरामैन खालिद भट्ट के साथ मंसूर सत्ती, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। अहम रिपोर्ट से मुतालिक आपको बताते हैं, पाकिस्तान में इन्फेक्शंस और हेपेटाइटिस फैलने का सबब गैर ज़रूरी इंजेक्शंस को करार दिया गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 95% बीमारियों का बगैर इंजेक्शन इलाज मुमकिन है। गैर ज़रूरी इंजेक्शन जानलेवा इन्फेक्शंस, मुस्तकिल माजूरी, अमवात और हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं। रिपोर्ट देखिए हामिदुर रहमान की।
बुखार हो या जिस्म में दर्द, डॉक्टरों के पास इसका आसान नुस्खा, इंजेक्शन। ठहरिए, माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में लगाए जाने वाले 90% इंजेक्शन गैर जरूरी होते हैं, जिनकी वजह से जानलेवा इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है। इंजेक्शन का गैर जरूरी इस्तेमाल मुस्तकिल माजूरी, अमवात, इन्फेक्शन और जिगर की बीमारियों का सबब बन रहा है। इतने इंजेक्शन अब पाकिस्तान में लोगों को लगाए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 10% ही देने ज़रूरी होते हैं। गैर ज़रूरी इंजेक्शंस लगने से 2 ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इमीडिएट होते हैं जिसमें जानलेवा इन्फेक्शंस होते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी। गैर जरूरी इंजेक्शंस के सबब गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन होता है। अमेरिका में इसका आखिरी केस 1965 में रिपोर्ट हुआ। आगा खान अस्पताल में इस साल इस जानलेवा इन्फेक्शन के 6 केस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक है। इसी साल हमारे पास सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी में 6 केस आए। अब जिना में कितना आए होंगे, और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने गए होंगे, अब्बासी शहीद में कितने गए होंगे, तो इन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो मेरे ख्याल कई 100 होंगे। पाकिस्तान दुनिया के इन 4 ममालिक में शामिल है जहां हेपेटाइटिस की शरह